गांव में शरद नाम का एक गरीब और अनाथ लड़का रहता था। गांव वाले हमेशा उसे अपने से दूर रखते थे। उसके दोस्त तो हमेशा उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। एक दिन शरद सोचता है, बहुत हो गया, अब मैं ऐसी गरीबी वाली जिंदगी नहीं जीऊंगा। मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि सब मेरे आगे पीछे घूमेंगे। मैं समुंदर से बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ूंगा और उन्हें अच्छे दामों में बेचूंगा। दरअसल गांव के पास ही एक बड़ा समंदर था, इसलिए शरद गहरे समंदर में जाकर बड़ी मछलियां पकड़ने की सोचता है। तब खुद ही वो एक नाव बनाता है। मछलियों वाला जाल लेकर वो गहरे समंदर में जाता है। हाँ, अब मैं काफी दूर आ गया हूँ। लगता है अब मुझे बड़ी मछलियां जरूर मिलेगी। तब शरद वहां अपना जाल डालता है, लेकिन थोड़ी देर में ही वहां एक बड़ी लहर आती है और लहर से पानी के नीचे से एक विशाल सुनहरी मछली प्रकट होती है, जिसे देखकर शरद चौंक जाता है। वो मछली एक टापू के जैसी थी और वहां से सुनहरी रोशनी भी आ रही थी, जिसे देख शरद सोचता है, लगता है ये कोई टापू है और देखो तो उससे सुनहरी रोशनी भी आ रही है। इसका मतलब ये है कि वहां सोने का खजाना है। अरे वाह, पहले दिन ही बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा मेरे तो। शरद अपनी नाव को उस सुनहरी मछली टापू के पास ले जाता है। शरद उस टापू पर उतरने ही वाला था कि तभी एक जादूगर शरद के सामने प्रकट होता है। बेटा, तुम अपने कदम यहाँ मत रखो, वापस चले जाओ यहाँ से। इस टापू पर राक्षस का राज्य है। वो लोगों को ऐसे ही भ्रमित करता है और उन्हें खा जाता है। नहीं नहीं, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो ताकि मुझे खजाना ना मिले। मुझे आपकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं भी खजाने के ही लालच में यहाँ आया था, पर राक्षस ने मुझे इस टापू पर कैद कर लिया और मेरी सारी शक्तियां छीन ली। अब जब कोई भी इस समुद्र में आता है, तब ये राक्षस इस तरह ही छलावा करता है। मेरी बात मान जाओ, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम राक्षस का निवाला बन जाओगे। तब जादूगर की बातों से डरकर शरद जैसे ही वापस जाने लगता है, वैसे ही वो टापू समुद्र के अंदर चला जाता है। शरद घर आकर उसी खजाने के बारे में सोच रहा था। चाहकर भी उसके मन से खजाने की बात जा ही नहीं रही थी। शरद खजाने की बात सोच रहा था, तभी उसके घर साधु महाराज आते हैं और वो कहते हैं, मन में सोचने से अच्छा है कि एक बार हिम्मत करके काम कर लो। मुश्किलें आएगी और उसके दिल पर वार करो, कामयाबी अपने आप तुम्हारे पैरों तले आ जाएगी बेटा। साधु महाराज शरद को आशीर्वाद देते हुए उसे एक ताबीज देते हैं और वहां से चले जाते हैं। शरद हैरान हो जाता है कि साधु को उसके मन की बात कैसे पता चली, पर अब इस बात में समय गंवाने के बजाय शरद समंदर में जाता है। शरद पहले उस ताबीज को गले में पहन लेता है। शरद को देखते ही वहां वो सुनहरी मछली वाला टापू पानी के नीचे से बाहर आता है। तब शरद हिम्मत करके उस टापू के पास आता है। शरद को देखकर वो जादूगर भी फिर से प्रकट होता है और कहता है, तुम फिर से यहाँ आ गए। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। जादूगर शरद को फिर से वापस जाने के लिए कहता है, पर इस बार शरद उस टापू पर चला जाता है। अब टापू फिर से पानी के अंदर चला जाता है। वो टापू पर इधर उधर भटक रहा था। वहां चारों तरफ सोना ही सोना था, जिसे देखकर शरद बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारा सोना है। पूरे गांव में बांट दूं तो भी ये खत्म नहीं होगा। लेकिन जिस राक्षस की बात वो जादूगर ने की थी, वो कहाँ है? शरद ऐसा सोचता ही रहता है कि वो राक्षस उसके सामने आ जाता है। तुमने मुझे याद किया, मैं आ गया। लेकिन लालची इंसान, तू अब यहाँ से वापस नहीं जा सकता। तुझे मेरी भूख मिटाने के लिए मेरा निवाला बनना ही पड़ेगा। तब राक्षस शरद को पकड़ने जाता है, पर शरद उसके हाथ से चालाकी से बचने लगता है। ऐसे में शरद के गले से तावीज नीचे गिर जाता है और वो तावीज एक तलवार में बदल जाता है। तभी शरद को साधु की बातें याद आती है। अच्छा, तो इसीलिए उस साधु बाबा ने कहा था कि अगर इस तलवार से राक्षस के दिल पर वार करूं तो ये मर जाएगा। तब शरद तुरंत उस तलवार को उठाता है और राक्षस पर हमला करता है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच राक्षस नीचे गिर जाता है और शरद सीधे उसके दिल पर तलवार से वार करता है। दिल पर वार करते ही वो राक्षस जलकर मर जाता है।
और वो टापू राक्षस के हाथों मुक्त हो जाता है। जादूगर को भी उसकी शक्तियां वापस मिल जाती है। अब वो टापू हमेशा हमेशा के लिए पानी से बाहर आ जाता है। जादूगर शरद का धन्यवाद करता है और वहां से चला जाता है। तो शरद उस टापू से सोना लेकर गांव में आता है। शरद खुद की तरक्की के साथ साथ गांव वालों की भी तरक्की करने लगता है। होममेड बुगाटी सुपर कार। धनिक राम एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था। उसके पास कई सारी महंगी महंगी गाड़ियां थी। एक बार धनिक राम ने सूरज नाम के एक मैकेनिक को कार रिपेयर करने घर बुलाया था। धनिक राम सूरज से कहता है, अरे सुनो मैकेनिक, ये मेरी कार अच्छे से रिपेयर करना। अगर ये ठीक नहीं हुई तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। सर वैसे मेरा नाम सूरज है, मुझे यूं मैकेनिक कहने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरा काम हमेशा चौक रहता है। आज तक किसी ने भी कभी कोई शिकायत नहीं की। ऐसा कहकर सूरज कार रिपेयर करने लगता है। उसी वक्त सूरज की नजर पास की एक बुगाटी पर जाती है। सूरज उस बुगाटी कार के पास जाकर उसे देखने लगता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया कार है। ऐसा करते हुए धनिक राम का लड़का कुणाल सूरज को बुगाटी को हाथ लगाते हुए देखता है। तब वो जोर से सूरज पर चिल्लाता है, अबे ओ मैकेनिक, तेरी ये हिम्मत कि तू मेरी बुगाटी को हाथ लगा रहा है? जो काम करने आया है चुपचाप वो कर। मेरे पापा भी ना पता नहीं किस किस बेवकूफ को घर बुलाते हैं। कुणाल अपने नौकर से कहकर उस बुगाटी को धोने के लिए कहता है। कुणाल सूरज को भला बुरा कहकर वहां से चला जाता है। सूरज भी कार रिपेयर करके घर आते रहता है कि तभी पीछे से कुणाल अपनी बुगाटी से तेजी से आता है। कुणाल सूरज को अपनी बुगाटी से धक्का मारकर गिरा देता है। तब सूरज पास ही का एक पत्थर उठाकर उस बुगाटी कार पर फेंकता है। कुणाल अपनी कार को रोककर सूरज के पास आता है और कहता है, अबे तुम मामूली मैकेनिक, तूने मेरी कार पर पत्थर कैसे फेंका बे? तुझे पता भी है ये कितनी महंगी कार है। तेरी औकात तो सपना भी देखने की नहीं है इस कार के लिए। मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम इस बुगाटी के सामने लोगों की कोई इज्जत नहीं करते हो। मैं चाहूँ तो ऐसी कार घर में ही बना सकता हूँ चुटकियों में। अबे जा, पता भी है कि ये कार कितनी महंगी है। तुम्हें तो इसके पार्ट्स के बारे में भी पता नहीं होगा। और तेरे जैसा मामूली मैकेनिक तो ये कार बनाने से रहा। इस शहर में तो क्या, इस पूरे इलाके में ये अकेली कार मेरे पास है, क्योंकि इस कार को खरीदने की किसी की औकात नहीं है। ठीक है, अब तो मैं ये बुगाटी सुपर कार अपने घर में ही बनाकर दिखाऊंगा तुम्हें, और तुम्हारा घमंड भी तोड़ के रहूंगा। कुणाल सूरज की बातों पर हंसते हुए वहां से चला जाता है। सूरज अब बुगाटी कार बनाने के लिए तैयारी करने लगता है। वो बुगाटी कार की सारी जानकारी हासिल कर लेता है और वैसे ही कार बनाने के लिए घर की चीजों का इस्तेमाल करने लगता है। सूरज अपनी ही गराज से एक पुराना इंजन बुगाटी में इस्तेमाल करता है और बड़ी ही मेहनत से उस इंजन को ट्यून करके उसे एक सुपर इंजन बनाता है, ताकि उसका पावर बुगाटी कार से भी तेज हो। इंजन तैयार होने के बाद बड़ी ही मेहनत से वो बुगाटी सुपर कार बना लेता है। कुणाल को जब यह बात पता चलती है तब वो सोचता है, अरे आखिर कोई मामूली घर की चीजें इस्तेमाल करके बुगाटी जैसी सुपर कार कैसे बना सकता है? वैसे भी घर में बनी है तो वो घर के जैसे ही मामूली होगी, और मैं ये सबके सामने साबित करके रहूंगा। उधर सूरज की बुगाटी सुपर कार बनकर तैयार हो जाती है। वो उसे लेकर घूमने जाता है तो सब लोग सूरज की इस कारीगरी को देखकर चकित हो जाते हैं। सब लोग उसकी और उसके कार की तारीफ करते हुए थक ही नहीं रहे थे। तभी कुणाल भी वहां अपनी बुगाटी कार से आता है और कहता है, आखिरकार तूने अपनी होममेड बुगाटी कार बना ही ली। पर इस कार का मेरी कार से क्या मुकाबला? मेरी कार के पावर के आगे तेरी कार तो बाइक से भी तेज नहीं चलेगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चलो हम दोनों रेस लगाते हैं। सबको पता ही चल जाएगा कि किसकी कार पावरफुल है और मजबूत भी। सूरज की इस बात पर कुणाल भी कार रेस के लिए तैयार हो जाता है। उन दोनों के बीच रेस शुरू हो जाती है। रेस की शुरुआत में तो कुणाल आगे निकल जाता है, लेकिन देखते ही देखते धीरे धीरे सूरज अपनी कार से आगे निकल जाता है। कभी सूरज आगे तो कभी कुणाल आगे रहता है। दोनों भी तेजी से कार को भगाते हुए रेस जीतने की कोशिश कर रहे थे। सूरज अपनी कार को बहुत ही तेज करके कुणाल से आगे चला जाता है और देखते ही देखते वो रेस जीत लेता है। तब कुणाल का घमंड चकनाचूर हो जाता है। सूरज कुणाल से कहता है,
अब पता चला किसकी कार मजबूत है और पावरफुल। होममेड बनी हुई चीजें हमेशा मजबूत ही होती है, और देखो इसके लिए कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं हुआ। ये सुनकर कुणाल सर नीचे करके वहां से चला जाता है। अब सूरज को ऐसी होममेड बुगाटी कार बनाने के ऑर्डर्स मिलने लगते हैं और वो ऑर्डर पूरा करके ढेर सारे पैसे कमाता है।